wave motion, transfer of energy with the help of medium or without help of the medium may be possible. Yes, Yes. energy Yes. Yes. from one point to transfer of energy from one point to another point. Energy can be defined by the help of medium. Easily, wave can be divided into two categories depending on medium. Wave चाहिए मैकेनिकल वेव. ठीक है, मैकेनिकल वेव्स मीन्स टू से those waves which requires a material medium to propagate energy from one place to another. साउंड वेव हमारे पास हो गई, यस और नो. साउंड वेव और वाटर वेव. वाटर में देखा है बेटा आपने, लहरें बनती है ना ऐसे, हाँ या ना? यस यस, देखा ना, वाटर वेव हमारे पास. और क्या हो सकती है हमारे पास में? वेव्स इन स्ट्रिंग. स्ट्रिंग देखा, स्ट्रिंग एक रबर को आपने यहाँ पे इंच कर दिया, यहाँ पर इंच कर दिया, और ये रबर की इनिशियल पोजीशन बेटा ये है. जब आप इसको ऐसे पुल करोगे यहाँ तक, है ना, ऐसे पुल करोगे, ऐसे पुल करने के बाद में जब इसको रिलीज करोगे, जब यहाँ से रिलीज करोगे तो ये क्या करेगा, इसी के अराउंड, दैट इज कॉल्ड वेव्स इन स्ट्रिंग. यस, देन उसके बाद में एक और हमारे पास होगा बेटा वेव्स इन स्प्रिंग. हमारे पास बहुत ज्यादा लूज होती है तो आप इसको स्ट्रेच करके, ऐसे स्ट्रेच करके जब आप रिलीज करते हो तो ये क्या करती है बेटा, वाइब्रेट करना शुरू करती है ऐसे, हाँ या ना? जब इसको आप ऐसे करोगे तो ये वाइब्रेट करेगी ऐसे, यस और नो. तो वहां पर जो वेव बनती है बेटा उसे क्या बोला जाएगा, मैकेनिकल वेव, बिकॉज द एनर्जी इज प्रोपोगेटिंग by using a material, also a form of energy which propagates by using the medium. इसके लिए आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा बेटा. बेल क्या था बेटा? सेकंड वेव कौन सी थी? नॉन मैकेनिकल वेव. नॉन मैकेनिकल वेव. नॉन मैकेनिकल वेव का मीनिंग क्या होगा? which does not require any material medium to propagate from one place to another place. जस्ट अपोजिट हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, क्या होगा, which does not require a material medium to propagate. यस, एंड इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं बताइए. बोलिए बेटा. लाइट वेव. लाइट वेव्स हमारे पास होती है. वेरी गुड. तो लाइट वेव्स हमारे पास जो होती है उनको प्रोपोगेट होने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज हमारे पास जब स्काई से जब लाइट रेज आती है बेटा, सन से, देखो सन से जो लाइट रेज आती है वो ऐसे आती है, और यहाँ पर क्या होता है, वैक्यूम होता है, वैक्यूम में से भी वो प्रोपोगेट होकर हमारे पास पहुंच जाती है, हाँ या ना? तो ये क्या करती है बेटा, वैक्यूम में भी प्रोपोगेट हो सकती है और मीडियम में भी. That means it is not necessary that a material medium must be present or not. Light waves can travel in any medium or it can also travel in vacuum. Yes, and also light waves are also called electromagnetic waves. रेडियो वेव्स और कौन सी होती है ना? हाँ, माइक्रोवेव्स होती है. इंफ्रारेड रेस भी होती है, हाँ या ना? इंफ्रारेड वेव्स होती है, इंफ्रारेड रेस भी होती है, हाँ या ना? इंफ्रारेड वेव्स होती है. और कौन सी होगी बताओ? विजिबल लाइट जो हमें दिखाई देती है, ग्योर होती है बेटा, हाँ या ना? तो ग्योर में यहाँ पर ये वॉयलेट होती है, ये इंडिगो होती है, ये ब्लू होती है, ये ग्रीन होती है, ये येलो होता है, ये ऑरेंज होता है, ये रेड होता है बेटा. पढ़ा है ना? सबसे ज्यादा वायलेट बैंड होता है, सबसे कम रेड बैंड होता है. हाँ, इंडिगो यहाँ पर होगा, उसके बाद में ब्लू होगा, फिर उसके बाद में ये ग्रीन होगा, है ना? ये सीक्वेंस तो पता है ना बेटा सबको? है ना? देन यहाँ पर ये ऑरेंज होगा, ठीक है ना? ये तो इंट्रोडक्शन होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव. ओके, तो देखिए नॉन मैकेनिकल वेव और मैकेनिकल वेव में कुछ डिफरेंसेस
रिक्वायर अ मीडियम, और यहाँ पर does not Does require medium. not require. डू नॉट रिक्वायर और डज नॉट रिक्वायर दोनों लिख सकते हो ना, डज नॉट रिक्वायर मीडियम। यस, सेकंड वन इज मटेरियल मीडियम में जो मैकेनिकल वेव्स होंगी बेटा, तो मैकेनिकल वेव्स को प्रोपोगेट होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। और मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी तो वो क्या करेगी? मीडियम की हेल्प से ट्रैवल करेगी, यस और नो? Yes. और मीडियम की हेल्प से ट्रैवल करेगी मींस टू से हमारे पास में क्या होगा? जैसे वाटर वेव से बेटा देखो, वाटर वेव से बनती है, हाँ या ना? तो ये वाटर वेव ऐसे क्यों बनती है? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर basically vibrating, vibration of the material medium, the wave energy is propagating from one place to another place, yes or no? तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा मैकेनिकल वेव में? चलो लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ। तो दे आर कॉज्ड ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ मीडियम, वाइब्रेशंस ऑफ मीडियम, और अ बेटर वर्ड हम यहाँ पे लिख सकते हैं वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। Yes. यस, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। और यहाँ पर बताइए दे आर कॉज्ड, ये कौन सी वेव है बेटा? नॉन मैकेनिकल, और इनको क्या? दे आर कॉज्ड ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यस बेटा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होंगे? चेंज होंगे, तो इसकी वजह से हमारे पास में कौन सी वेव बनेगी बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यस, और यहाँ पर थर्ड डिफरेंस क्या होगा बेटा? मैकेनिकल वेव में जो स्पीड ऑफ पार्टिकल्स होगी वो क्या होगी बेटा? लेस होगी, यस और नो? दे हैव लो स्पीड, दे हैव हाई स्पीड। यस, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बताइए? स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 per 8 meter per second. वेरी गुड। चलो यहाँ पर एग्जांपल लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट होगी वो कितने होगी बेटा? 3 3 इंटू lakh 10 kilometers per 8 मीटर पर सेकेंड। यस, और स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पर एग्जांपल लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो कितनी होती है? 340 मीटर पर सेकेंड इन एयर, विच इज मैक्सिमम, विच इज सॉरी मैक्सिमम नहीं होगी, एयर में कितनी होती है बेटा? 340 मीटर पर सेकेंड हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड होती है जिससे वो ट्रैवल कर सकती है। यस, अगर यहाँ पर मीडियम चेंज होगा तो उस केस में क्या होगा? स्पीड बढ़ती जाएगी। second. हाँ, सबसे ज्यादा सॉलिड में स्पीड होती है, साउंड की होती है ना, तो एयर में सबसे कम होगी, देन उसके बाद में अकॉर्डिंग टू वाटर में ज्यादा होगी, फिर जैसे हम बात करें आयरन की, तो उसमें सबसे ज्यादा ट्रैवल करेगा, है ना? ठीक है, और यहाँ पर जो स्पीड होगी बेटा वेरीज फ्रॉम मीडियम टू मीडियम। यस बेटा, मीडियम अगर चेंज करोगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी, स्पीड ऑफ जो मैकेनिकल वेव है वो क्या होगी? कम ज्यादा हो सकती है, Change. यस और नो? एंड फोर्थ में हमारे पास में यहाँ पर बताइए स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी? स्पीड ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना बेटा, इज ऑलवेज कांस्टेंट, यस और नो? इज ऑलवेज Yes. कांस्टेंट इन वैक्यूम। यस, और उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारे पास होती है, हाँ या ना? देन फिफ्थ हमारे पास में क्या डिफरेंस होगा बताइए? द मैकेनिकल वेव्स हैव लो फ्रीक्वेंसी एंड लार्ज वेवलेंथ, and the non-mechanical wave have a high frequency and short wavelength. Short wavelength. And the next difference is मैकेनिकल वेव्स कैसी होती है बताइए? लॉन्गिट्यूडनल होगी कि ट्रांसवर्स होगी? Transverse. Transverse. ट्रांसवर्स होगी, पक्का?
Yes, sir. बेटा दोनों हो सकती है ना, दे कैन बी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड, है ना, दोनों हो सकती है, ऑलवेज ट्रांसवर्स, दे आर ऑलवेज ट्रांसवर्स। यस, एग्जांपल्स यहाँ पर हम पहले ही लिख चुके हैं कि एग्जांपल्स क्या क्या होंगे बेटा, मैकेनिकल वेव के साउंड वेव हो गई, वाटर वेव हो गई हमारे पास में, यस, स्प्रिंग वेव हमारे पास जो होती है वो सारी कैसी होती है बेटा, based on the vibrations of the particles of the medium, waves are divided into two categories, या हमें से बोल सकते हैं waves are into waves are divided into two categories, two types हम से बोल सकते हैं ना, two types। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या होगा बेटा, फर्स्ट वन क्या होगा बताइए, transverse wave, Transverse wave. Transverse wave. and the second one is longitudinal wave, longitudinal waves। ओके, देखिए ट्रांसवर्स वेव क्या होती है बेटा, देखिए हमारे पास में क्या होगा, पार्टिकल्स जो वाइब्रेट करेंगे वो इस तरह से होंगे, देखिए जैसे हमारे पास कोई भी वेव है, यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी से बेटा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस हम यूज कर रहे हैं बेटा, ये हमारे पास बेसिकली क्या होगा, टाइम एक्सिस होगा, क्या होगा बेटा, टाइम एक्सिस हमारे पास होगा। यस, तो टाइम एक्सिस इसको बोला जाएगा बेटा मीन पोजीशन, क्या बोला जाएगा, मीन मेन पोजीशन। In position. mean position। What does it mean? It means to say the particle vibrates around this position। Yes, जैसे पार्टिकल हमारे पास वाइब्रेट होगा तो इसी पोजीशन के अराउंड होगा, जैसे यहाँ पर क्या है, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, यस और नो। तो पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करेगा बेटा, वो इसी के अराउंड मूव करेगा, ये हमारे पास मीन पोजीशन होगी, देखो इसके अराउंड पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट होगा, हाँ या ना, समझ रहे हो Yes, बेटा, sir. यस, ये हमारे पास ऐसे प्रोपोगेट करेगा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास में क्या होगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, देखिए पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा बेटा, वो कैसा होगा, अराउंड द मीन पोजीशन लाइक दिस, अप्स एंड डाउन्स होगा, एंड डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन विल बी लाइक दिस, डायरेक्शन ऑफ propagation of energy will be like this। चलो अभी इसको फिलहाल टाइम एक्सिस को हटा देते हैं यहाँ से। देखिए क्या होगा बेटा कि एनर्जी जो होगी हमारे पास में वो प्रोपोगेट होगी इस डायरेक्शन में, और पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है बेटा, अप्स एंड डाउन्स, यस और नो। तो पार्टिकल देखिए यहाँ से वाइब्रेट करना शुरू करेगा, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी बेटा ये है, फिर वापस कहाँ पर आएगा, मीन पोजीशन की तरफ आएगा, Yes, sir. यस, देन फिर ये होगा, देन ऐसे होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी है, उसके डायरेक्शन तो क्या है बेटा, ये है, और डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल इज लाइक दिस, डायरेक्शन ऑफ vibrations of particles। Yes, so what we can say, transverse wave in which the direction of particle vibrations of the particles of the medium is perpendicular to the direction of propagation of energy। पार्टिकल जो है वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, यस बेटा, एंड डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन है वो ये है, टूवर्ड्स राइट, यस और नो, देख रहे हो, है ना। तो देखो जब पार्टिकल जब ऊपर जाएगा तो पार्टिकल तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बट डायरेक्शन ऑफ एनर्जी बेटा ये है, तो पार्टिकल कैसे आएगा, देखो ऐसे आएगा, Yes, यस, sir. बिकॉज पार्टिकल सबसे पहले Yes. ऊपर जाएगा, फिर वापस से नीचे आने की कोशिश करेगा, और फिर मेन पोजीशन के अराउंड नीचे जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वो ऊपर जाएगा तो ऐसे आएगा बेटा, और सेकंड वेव में क्या होगा, वो ऐसे जाएगा, यस। तो वेव हमारे पास जो बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी, देखो क्या होगा बेटा, वेव in which the direction
of vibrations of the particles of medium is perpendicular to the propagation, या मैं suppose perpendicular to the direction of propagation of energy. Direction of propagation of energy is called Yes. transverse wave. Okay. नेक्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा, जैसे हमारे पास में स्प्रिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो ट्रांसवर्स वेव, चलिए इसी बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रांसवर्स वेव में बेटा क्या होगा, जो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड डिसाइड्स द लाउडनेस ऑफ द साउंड, यस और नो। Yes, sir. लाउडनेस डिसाइड करता है ना बेटा, एंड द टाइम टू कंप्लीट द वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड, and the distance traveled in complete one cycle is called wavelength. Distance is equal to क्या होगा, wavelength होगा कि नहीं होगा। and frequency Yes. जो हमारे पास होती है बेटा, frequency is basically reciprocal of the time period, means to say in 1 second how much it will oscillate around the mean position, frequency। तो यहाँ पर frequency क्या हो जाएगी, 1 upon time period, yes or no। frequency is equal to 1 upon t होगा बेटा, और इसकी यूनिट क्या होगी, 1 upon सेकेंड, और इसको क्या बोला जाता है, हर्ट्ज, हर्ट्ज, है ना, yes, हर्ट्ज बोला जाता है बेटा, Yes. है ना। तो ये चीजें याद रखिएगा। हर्ट्ज के बाद में हमारे पास Yes, sir. लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी बेटा। तो देखिए यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास जो इसको क्या बोला जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो होता है, बताओ उसको क्या बोला जाएगा बेटा, बोलो भाई, इसको क्या बोला जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है, और इसको क्या बोला जाएगा, बोलो भाई। इसको क्रेस्ट बोलते हैं ना, क्रेस्ट नाम सुना है, yes, और इसको क्या बोला जाता है, भूल गए। surface को, ये डाउनवर्ड जो वेव बन रही है हमारे पास इस तरह से, ये वाला, इसको ट्रूफ बोला जाता है, TROUGH, यस और नो। करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है बेटा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा बताइए, ऐसे में बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं कुछ वेव्स ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। फिर से डिस्टेंस पे बना रहा हूँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे। यहाँ पर जो पार्टिकल्स के मीडियम है वो ज्यादा डिस्टेंस पर है, Yes, sir. यस। और यहाँ पर जो डिस्टेंस है बेटा वो बहुत कम है, यस। चलिए पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स है बेटा, वो क्या थे, अप्स एंड डाउन्स, यस और नो। Yes. जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा बेटा, द डायरेक्शन ऑफ द, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले, वेव इन विच द डायरेक्शन ऑफ vibrations of the particles of medium is parallel to the directions of propagation of energy। longitudinal wave, yes, is called longitudinal wave, yes। and longitudinal wave में क्या होता है बेटा, देखिए जैसे मान लो आप, मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक है हमारे पास, या आयरन ब्लॉक हम ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। आयरन ब्लॉक है, और मैंने यहाँ से एक हैमर से इसको यहाँ पे हिट किया बेटा, बहुत जोर से,
यस, तो ये क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, Yes. यस और नो, साउंड प्रोड्यूस करेगा। देन और हमने ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है कि यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस होगा बेटा वो हमारे पास में ऐसे ट्रेवल नहीं कर सकता, है ना, इधर से या फिर इधर से कहीं से भी ट्रेवल नहीं कर सकता। मीन्स टू से जो साउंड हमारे पास होगा वो ट्रेवल किस में से करेगा, सिर्फ और सिर्फ आयरन ब्लॉक में से ट्रेवल करेगा। मीन्स टू से क्या होगा कि आयरन ब्लॉक के बेटा जो भी हमारे पास में क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो क्या होंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे यहाँ पर पार्टिकल्स होंगे, ऐसे देखो ध्यान से, है ना, ये कुछ पार्टिकल्स हमारे पास हैं, यस, है ना। Yes, तो sir. ये जो पार्टिकल्स होंगे, तो यहाँ से जो नियरेस्ट पार्टिकल होगा बेटा वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा जब इसको हिट करेंगे, तो ऐसे, Yes. यस, और वो जब ऐसे वाइब्रेट करेगा तो नियरेस्ट पार्टिकल जो उसके पास में होगा बेटा उससे वो स्ट्राइक करेगा एंड it will transfer its energy to the next particle, so the next particle will start to vibrate like this, yes or no. So the particle will vibrate like this and this will be the mean position. Direction of energy is also in the direction of vibrations of the particle like this, Yes. yes, direction of energy, yes, and this is also the direction of vibration, It's parallel. direction of vibration which is parallel to the direction of propagation of energy, vibrations, yes or no. तो यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी बेटा वो क्या होगी, किसी भी मटेरियल मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे वो किसके डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ, इधर पर क्या फॉर्म होगा बेटा, यहाँ पर जहां पर हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा होगी पार्टिकल्स में, या फिर हम बोल सकते हैं लेस डेंसिटी जहां पर होगी, यस, तो लेस डेंसिटी जहां पर होगी उसे क्या बोला जाएगा बेटा, दैट आर कॉल्ड द रेयरफैक्शन। क्या बोला जाएगा उसको, रेयरफैक्शन, सुना है नाम। एंड द हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस जहां पर कम होगी वहां पर पार्टिकल्स बहुत नियर बाय होंगे, पास होंगे बेटा, तो वो वाइब्रेट एनर्जी ट्रांसफर भी ज्यादा स्पीड से करेंगे, यस और नो। तो वहां पर क्या होगा बेटा, प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो प्रेशर ज्यादा होगा तो वहां पर क्या बनेंगे बेटा, कंप्रेशंस बनेंगे, यस। So the longitudinal waves are formed in the form of rarefactions and compressions, as and the transverse wave formed in the form of crest and